प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज सिंपल प्लेन मिरर। ये है हमारा प्लेन मिरर और ये है ऑब्जेक्ट, और ये जो है ऑब्जेक्ट से निकल रहा है प्रकाश, और ये जो प्रकाश है इस प्लेन मिरर से टकराया और प्लेन मिरर से टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जा रहा है, वापस लौट रहा है। तो जो किरण वापस लौट रहा है डियर स्टूडेंट्स, हिज नेम इज परावर्तित किरण, और डेट नेम इज आपतित किरण। यानी इसका नाम आपतित किरण है और इसका नाम परावर्तित किरण है। यहाँ पे ये जो परावर्तित किरण है ना, ये जो परावर्तित किरण और ये जो आ रहा है ये आपतित किरण, ये जो है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और बीच में ये जो हम खींच रहे हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिलंब। आप जान गए कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन होने पर होता क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक को जानना है कि प्रकाश परावर्तन के जो फलस्वरूप तीव्रता और आयाम, ये दोनों में होती है कमी, ये दोनों में कमी हो जाती है, यानी यह दोनों घट जाता है। लेकिन तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति ये दोनों में कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं हो पाता है, यानी ये दोनों में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन तीव्रता और आयाम दोनों में चेंजिंग हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कितने नियम होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आपको दे दिया जाए ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2। आप इस टॉपिक को जान गए, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश परावर्तन के जो नियम होते हैं उन दोनों नियमों को लिखिए, तो फर्स्ट रूल आपका होता है कि आपतित किरण मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, थोड़ा आप लोगों को ध्यान से समझना है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा प्लेन मिरर, ये हमारा है प्लेन मिरर। ओके, ये जो हमारा प्लेन मिरर है, तो बोला जाए कि ये जो किरण आ रही है आपतित किरण, ये जो किरण आ रहा है ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। और ये आपतित किरण दर्पण से आया, टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद ये फिर क्या हो गया, पुनः रिटर्न हो रहा है। ये जो पुनः रिटर्न हो रहा है, तो बीच में जो ये खींच रहे हैं रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये जो तीनों पॉइंट आ रहा है ना डियर, तो ये जो तीनों पॉइंट आ रहा है, ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे आ रहा है, एक ही बिंदु पे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों जो होते हैं एक ही तल पे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, दूसरा रूल जो होगा, वो सेकंड रूल ये बोलता है आप लोगों से कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण कहने का मतलब ये अभिलंब, सॉरी ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का ये जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई। क्या बोलते हैं, कोण आई बोलते हैं। और ये है परावर्तित किरण, इसके बीच के कोण को बोलते हैं कोण आर। यानी कोण आई और कोण आर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये दोनों रूल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दोनों रूल आपके एग्जाम में क्लास 10th में भी कभी कभी पूछा जाता है, बट इस पे कुछ और टॉपिक भी आते हैं जिस पे हम लोगों को जानकारी रखना, इकट्ठा करना चाहिए। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं कि जो प्रकाश की गेज होता है, प्रकाश की गेज क्या है। तो बच्चों आप लोगों को जानना है, ये एक उपकरण है, ये प्रकाश के जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और पेरिस्कोप होता है ना, तो पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण होता है, और पेरिस्कोप में बच्चों समतल दर्पण जो होता है वो 45 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर, 45 एंगल पे होता है। नेक्स्ट हमको ये भी जान लेना है कि प्रकाश का जो किसी चिकना सतह से आपतित होना, ये नियमित परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश के जो कोई भी कण है या प्रकाश के माध्यम है, ये यहाँ पे जो आ रहा है नियमित और अनियमित, इसको हम लोग अगर खूब बारीकी से समझें तो कहा जा सकता है कि ये जो है प्लेन मिरर। ओके, ये प्लेन मिरर, अब इस प्लेन मिरर से कोई प्रकाश आएगा और टकरा कर पुनः अपने माध्यम में जब जाएगा, तो ये जो दर्पण के प्रकाश परावर्तन के नियम है ना, इस नियम का पालन करेगा। तो जब पालन करेगा तो इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। ओके, बट अगर हम ये करें कि यहाँ पर हम किसी खुरदरे जगह को ले लें, खुरदरे जगह दीवार को, और यहाँ से कोई भी नियम का पालन नहीं होने वाला है, समझे। ये कोई नियम का पालन करने वाला नहीं है, ये कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी आएगा ऐसे जाएगा। तो इस जो है खुरदरे सतह से जब प्रकाश गुजरता है तो अनियमित होता है, अनियमित परावर्तन। ओके, आप जान गए। नेक्स्ट आपको जानना है कि जो चित्र दिया गया है आपको, चित्र, इस चित्र में ए बी जो टकराता है तो ए सी के टकराने के बाद उसका दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। आइए हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा बारीकी से। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, अगर हम नाम दे दें यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे नाम दे दे ए और ये नाम दे दे बी और ये नाम दे दे सी, तो ये जो ए बी आया यहाँ पर, ए बी आया और ए बी, या हम इसको नाम दे दे रहे हैं बी। अब ये जो नाम दे दिए ए, ये जो हमारा ए बी है, ए बी टकरा रहा है ये दर्पण से, और जैसे दर्पण से ही टकरा रहा है तो ये बदल जा रहा है किसमें, ए सी में, यानी ए बी जो चेंज हो जा रहा है किसमें चेंज हो रहा है, ए सी में। ये है रूल। नेक्स्ट, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गई हो ना, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम